सो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। ये एस्पिरेंट अनप्लग्ड दोनों सेम नाम से है। ये टेलीग्राम वाला, ये इंस्टाग्राम का। इस वीडियो का पीडीएफ इधर आ जाएगा, आपको फॉलो कर लेना। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, द 16th कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस एट। जो रिसेंटली हमारे डिफेंस फोर्सेस के कमांडर्स का कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था कोलकाता में। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज जपात। इट वॉज होस्टेड बाय, ये आ सकता है इस बार, एक ना एक में तो आपको देखने को मिल जाएगा। इट वॉज होस्टेड बाय रशिया। आप लोग मुझे बताना कि हम चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ और नेपाल के साथ हम कौन कौन से एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हम करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ब्लू इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025। रिसेंटली ब्लू इकोनॉमिक कॉन्क्लेव हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये केरला में। कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, इंडिया एंड यूरोप। एम क्या था? टू डेवलप ओशियन बेस्ड ओशियनिक ग्रोथ, सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पार्टनरशिप, होस्टेड बाय इंडिया। तीनों सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वर्ल्ड ओजन डे? 16 सितंबर को, सही है। नेक्स्ट, ये थीम ऑफ वर्ल्ड ओजन डे 2025 फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ये भी सही है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अ लैंडमार्क ग्लोबल ट्रीटी साइंड इन 1987 टू प्रोटेक्ट द अर्थ्स ओजन लेयर बाय phasing out the production and consumption of ozone depleting substances, ये भी सही है। सो ऑल ऑफ द अबव। अब ओजोन लेयर मिलता कहाँ है? ये मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर में। जो हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं, पहला ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ऐसे ऊपर ऊपर, ये सेकेंड लेयर में मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर में। अब ओजन का, सॉरी, ओजन लेयर का काम क्या होता है? ये जो सन से जो यूवी रेज हमारे अर्थ के अंदर आते हैं, ये उनको कुछ हद तक रेस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट, हु इज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सीपी राधाकृष्णन जी। ये अभी नए नए इलेक्ट हुए हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करेगा तो किसको करेगा? रिजाइन्स टू प्रेसिडेंट। अब ये पहले कौन थे? ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे, वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन स्पीड स्केटिंग एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप? ये 1000% ये क्वेश्चन कभी ना कभी आएगा यार, बहुत जल्दी मिलेगा ये आपको देखने के लिए। तो ये कौन है? आनंद वेल कुमार। आप लोग मुझे बताना कि आर वैशाली जो है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? अमन शेरावत, ये है रेसलिंग। इन्होंने लास्ट जो हमारा ओलंपिक हुआ था 2024 का पेरिस में, ये ब्रोंज इनको मिला था। नेक्स्ट, हु इज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर? मणिपुर के न्यू चीफ जस्टिस है एम सुंदर साहब, और ये है उनके गवर्नर। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट, which country is the host of exercise Pacific Reach? Pacific Reach 2025, important। ये होस्ट किया है सिंगापुर। आप लोग मुझे बताओ कि हम थाईलैंड के साथ कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, कमेंट में बताना। नेक्स्ट, हाँ, जो ये एक्सरसाइज पैसिफिक रीच हुआ है, ये इसमें हमारा आईएनएस निस्तार पार्टिसिपेट किया है। The vessel is designed to undertake complex deep sea saturation diving and rescue ops.
ये फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट वेसल कमीशन इन वाइजैक। इसको बनाया कौन है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, अभी रिसेंटली जो CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव हुआ था लखनऊ में, और ये एक चीज़ है, इंडियाज फर्स्ट स्वस्तिक लोटस गार्डन एट लखनऊ। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है, आयुर्वेदा डे हम कब मनाते हैं। अर्लियर दिस ईयर इंडिया नॉमिनेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्निशन। यह है सारनाथ। कोणार्क कहाँ है? ओडिशा में। अजंता एलोरा केव्स महाराष्ट्र। ठीक है, ये सारनाथ है, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है ये आप लोग बताना कमेंट में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड टू एस्टैब्लिश मखाना बोर्ड इन बिहार। आप लोग बताओ, टोबैको बोर्ड, टोबैको बोर्ड कहाँ है, और कॉफ़ी बोर्ड आप लोग बताना। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट सा कुछ है, आप लोग पढ़ लेना इसको। बेसिकली जो हमारी 69 साइट्स है अभी इंडिया में, वो अंडर कंसिडरेशन है बाय यूनेस्को, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए, का दर्जा देने के लिए। नेक्स्ट, रिसेंटली एन अफ्रीकन एलिफेंट डाइड एट द दिल्ली नेशनल जूलॉजिकल पार्क। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एलिफेंट? तो उसका नाम क्या है? शंकर। व्हाट इज द नेम ऑफ एशियाज फर्स्ट वुमेन लोको पायलट हु रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस? रेलवे में थी ये, सुरेखा देवी। नेक्स्ट, which movie is India's official entry for Oscar 2026? ये है Homebound. Recently, US withdrew sanction waiver from which of the following port? चाबार पोर्ट। ये चाबार पोर्ट है कहाँ? ये है ईरान में। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट गुजरात। मुंद्रा पोर्ट ये भी गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is not correctly matched? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट महाराष्ट्र, ये नहीं है, ये कहाँ है? गुजरात में। बाकी सब ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान, चाबार पोर्ट ईरान, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान एंड मुंद्रा पोर्ट गुजरात। अब ये H1B वीज़ा वाला एक अभी एकदम बर्निंग टॉपिक चल रहा है हमारे और US के बीच में। अब देखो ये होता क्या है। सपोज मान लो ये US बेस्ड एक कोई कंपनी है X, अब इसको चाहिए एम्प्लॉयर्स। अगर इसको US में ये मतलब सुइटेबल एलिजिबिलिटी वाले एम्प्लॉयर्स नहीं मिलते, तो ये इंडिया से या फिर कहीं और से ये लेगा। ये टेम्परेरी वीज़ा में आते हैं, पहले 3 इयर्स के लिए, उसके बाद ये एक्सटेंड होके और 3 इयर्स हो सकता है, तो मैक्स 6 इयर्स के लिए होंगे। The H1B program applies to employers seeking to hire non-immigrant aliens as workers in specialty occupation or as fashion models of distinguished merit and ability. The intent of H1B provision is to help employers who cannot otherwise obtain needed business skill and abilities from the US workforce by authorizing the temporary employment of qualified individuals who are not otherwise authorized to work in the United States. ठीक है, इस वीज़ा पे ट्रम्प साहब ने एक्स्ट्रा 50% टैरिफ लगा दिया है, दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। नेक्स्ट, ऑप आघात, ये लॉन्च हुआ है बाय दिल्ली पुलिस।
नेक्स्ट, करेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट रूल? यह है मणिपुर। मणिपुर में लोकतक लेक है। लोकतक लेक फेमस फॉर फ्लोटिंग आइलैंड्स। नाम फुमदिस। फुमदिस कहते हैं इसको। अब आर्टिकल 365 डील्स विद द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है। नेक्स्ट, मोहनलाल गेट्स दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये मलयालम एक्टर हैं, इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलेगा फॉर द ईयर 2023। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगले वीक का जो वन लाइनर्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।